तीसरे स्कंद का 25वां अध्याय का अब हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तो हमने दूसरा भाग यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। कपिल देव जी के ऐसे वचन सुनकर देवहूति बोली, हे प्रभु, मुझ स्त्री को ऐसा ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, इसलिए आप अपनी भक्ति तथा पूजा का मार्गदर्शन देकर प्रकृति के भात का वर्णन कीजिए। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कपिल देव जी बोले, हे माता, पहले तुम प्रकृति का भेद जो शरीर कहलाता है सुनो। सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण, इन तीनों को प्रकृति रूपी वृक्ष मूल समझकर माया को उसकी डालियां जानना चाहिए। उन डालियों में 24 तत्व शाखाओं के समान है। उसी से प्राणियों का शरीर बनकर संसार की उत्पत्ति होती है। आत्मा को जिसे अनादि पुरुष कहते हैं, इन 24 तत्वों में पृथक जानो, क्योंकि वह आत्मा जन्म मरण और घटने बढ़ने से रहित है। 24 तत्व जिनके शरीर का निर्माण होता है सदा बनते बिगड़ते रहते हैं। जो मनुष्य अपने शरीर एवं इंद्रियों के सुख को वास्तविक सुख मानकर उनसे प्रीति रखता है, उसे अज्ञानी मानो, और जो अपने शरीर में स्थित आत्मा को शरीर से पृथक मानता है, उसे ज्ञानी समझना चाहिए। इन 24 तत्वों द्वारा ही देवता, मनुष्य तथा जड़ चेतन आदि सब जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए परमेश्वर को सबका स्वामी तथा उत्पत्ति करता जानना चाहिए। तीसरे स्कंद का हमारा जो है ये 25वां अध्याय भी खत्म हो गया है। अब मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।